हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टडी विद गोविंद। तो बच्चों, आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं और गणतंत्र दिवस की 74वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी बच्चों, आज हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं आपके लिए रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, इस गणतंत्र दिवस के इसका इतिहास क्या रहा है और गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वीडियो में मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आइएगा आज गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं ये स्पेशल वीडियो है, तो सभी को इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, और जिन बच्चों को मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे बच्चों इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूंगा और वहाँ से मुझे फॉलो करके वहाँ से आप जितने भी जो भी आपके क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, रिपब्लिक डे और कहते हैं इंडिपेंडेंस डे के बीच में क्या डिफरेंस है, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं। जैसे आपको पता है कि हम स्वतंत्रता दिवस जो बनाते हैं बच्चों, हम कब बनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारा गणतंत्र दिवस है बच्चों, जो गणतंत्र दिवस हम बनाते हैं वो बनाते हैं 26 जनवरी को बनाते हैं। 1950 को हमने बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चा, तो अब क्या होता है कि अब स्वतंत्रता दिवस, तो आपको पता है स्वतंत्रता दिवस में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस डे में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस डे में गणतंत्र दिवस में क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था क्योंकि हमारा जो देश था वो क्या कहते हैं कई सालों से, बहुत सालों से इसका था अंग्रेज़ों का गुलाम था। ठीक है, ब्रिटेन इंग्लैंड का गुलाम था। ठीक है, फिर उसको हमें क्या हुआ, हमें 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली, अब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और उसी दिन हमको क्या बनाते हैं, अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसे हम आज़ादी का दिन भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस में बच्चों क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस में हम अपना संविधान लागू हुआ था हमारा। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने क्या किया था, अप्लाई किया था, उसे लागू किया था। ठीक है, इस दिन हमने क्या किया था, इस दिन हम क्या कहते हैं 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं। इस दिन को हम स्वाधीनता दिवस के नाम से भी जानते हैं कि हम हर साल बच्चों, हम हर साल 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। इस दिन हम क्या हुए थे, अब हमें पूर्ण स्वराज मिला था, हमें पूरी तरह से हम क्या होता, हमारा राज हो गया था। तो हम इसको दिन स्वाधीनता दिवस के मौके से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम आज का जो वीडियो है वो है गणतंत्र दिवस के लिए बच्चों। ठीक है, इस गणतंत्र दिवस के लिए वीडियो है। गणतंत्र दिवस में जैसे आपको पता है कि इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों, जो संविधान का निर्माण है वो सन 1946 से 1950 तक हमने क्या किया, संविधान को बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि संविधान को हमने बनाना 1946 से ही स्टार्ट किया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो संविधान का जो क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग है, हम अगर बात करें तो संविधान का इतिहास बहुत पुराना है। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है, जब अंग्रेज हम पे क्या कहते हैं, हम उनके गुलाम थे, तो हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया भी उसी टाइम से ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है, हमने अंग्रेज़ों के टाइम से ही क्या कर दिया, संविधान को बनाना क्या स्टार्ट कर दिया क्या। तो अब जो इसका इतिहास है बच्चों, जो इसका इतिहास बात करें इसके इतिहास की, तो 1929 में, ठीक है, 1929 दिसंबर में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी बच्चों। ठीक है, किसकी, पूर्ण राज की या पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। और किसने उठाई थी बच्चों, ये मोतीलाल नेहरू जी ने उठाई थी। ठीक है, श्री मोतीलाल नेहरू जी ने ये पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। अब ये मोतीलाल जो नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्होंने क्या किया था, उस समय क्या होता था, हर साल कांग्रेस पार्टी है उसके अधिवेशन होते थे, उसकी मीटिंग होती थी, तो उस मीटिंग को हम अधिवेशन कहते थे। ठीक है, उस मीटिंग को हम अधिवेशन कहते थे। तो हर साल उनका अधिवेशन होता था कांग्रेस का। तो 1929 दिसंबर में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो क्या कहते हैं पंडित मोतीलाल जो नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। कि अब उन्होंने कहा था कि अब हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम कितनी गुलामी करेंगे, ठीक, अब कितनी गुलामी करें हम। ठीक है, हम अब ज़्यादा जो पानी है वो सर से ऊपर जा रहा है, हम ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें अपना स्वराज चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए।
पहले बात चली थी स्वराज की, हमें स्वराज दो स्वराज दो, पर अब उन्होंने बात कर दी पूर्ण स्वराज की। हमें आधे थोड़े बहुत हमें थोड़ा बहुत राज नहीं चाहिए, और देश हमारा है तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। फिर आगे क्या हुआ, 1931 में अपना एक संविधान बना के तैयार कर दिया। देखिए छोटा सा एक मिनी संविधान बनाया, और उस संविधान में उन्होंने कहा था कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा तो जो संविधान होगा इस तरह का होगा। उन्होंने संविधान में बहुत सारे अधिकार लिखे जो आज भी अधिकार हमें मिले हुए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, कि जो देश का कोई भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर का हो चुका है वो वोट डालने का उसे अधिकार होगा, ठीक है। कोई भी जो वरिष्ठ नागरिक है, देखिए जो वयस्क लोग हैं कि वो वोट डालने का अधिकार है। पहले जो वोट डालने की जो क्या कहते हैं आयु थी बच्चों, वो 21 साल थी, ठीक है। पहले 21 साल की उम्र के व्यक्ति क्या कहते हैं वोट डालते थे। फिर बाद में ये जो एज थी उम्र घटा दी और फिर 18 साल कर दी थी, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने कहा था कि इसमें हमारे देश में सभी नागरिकों को एक वयस्क होने के बाद, एक बड़े होने के बाद उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये कारण उन्होंने पहले ये जो जितने अधिकार थे उन्होंने पहले के संविधान 1931 में उन्होंने लिख दिए थे, ठीक है। पर क्या हुआ, दुर्भाग्यवश हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया और हमारा जो संविधान उस समय लागू नहीं हो पाया, ठीक है। पर उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1931 में क्या करेंगे, अपना संविधान वो जो उन्होंने बनाया था उसको देश में लागू कर देंगे, ठीक है, कुछ भी हो जाए। पर वो उस समय देश हमारा आज़ाद नहीं हो पाया तो ये संविधान भी लागू नहीं हो पाया। तो उन्होंने फिर क्या उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, पर उन्होंने एक चीज़ कही कि हम हर साल क्या करेंगे 26 जनवरी को ही क्या करेंगे, हर साल 26 जनवरी को क्या बनाएंगे, स्वाधीनता दिवस बनाएंगे बच्चों, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम हर साल क्या बनाएंगे, स्वाधीनता दिवस बनाएंगे इस दिन को याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि 26 जनवरी को ही हम अपना संविधान लागू करेंगे, पर वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पर हम 26 जनवरी को ही अपना एक स्वाधीनता दिवस मनाए जाएंगे, ठीक है। तो उसी साल से क्या करते हैं, हम हर साल 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं स्वाधीनता दिवस को मनाते हैं, ठीक है। तो उस समय पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को 1931 में पहला स्वाधीनता दिवस बनाया गया था, ठीक है। तो ये था कि तो इस डेट को याद रखते हुए, ठीक है, तो ये जो डेट है 26 जनवरी बहुत स्पेशल डेट है, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी डेट को याद करते हुए हम क्या करते हैं 26 जनवरी 1950 में क्या करते हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। जो हमारा जो संविधान था बच्चों, वो क्या कहते हैं 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो चुका था, ठीक है। जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो चुका था। इसको बनाने में बच्चों हमारे 2 साल 11 महीने, ठीक है, 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था बच्चों, ठीक है। इस संविधान को बनाने में बच्चों हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने टोटल 166 मीटिंग करी बच्चों, ठीक है, बैठक, ठीक है, जैसे हम बैठक कहेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, जब भी संविधान बनाना स्टार्ट किया तो उसमें हमने कितनी कुल 166 बैठक करी, मीटिंग करी, ठीक है। और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद क्या हुआ, ये हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने 26 जनवरी को क्या कर दिया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को बना के तैयार कर दिया। पर अब बात थी कि हम अपना स्वाधीनता दिवस कब बनाते हैं, 26 जनवरी को बनाते हैं, ठीक है। अगर स्वाधीनता दिवस हम 26 जनवरी को बनाते हैं और हमने अपना संविधान 26 नवंबर को लागू कर दिया तो ये जो दोनों डेट है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये कहीं और, ये कहीं और, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इस दिन ही क्या करेंगे, 26 जनवरी को ही क्या बनाएंगे, अपना संविधान लागू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस डेट को याद करते हुए हमने क्या किया, 2 महीने और वेट किया, है ना। 26 नवंबर को हो गया था तो अगले साल 2 महीने बाद हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 में क्या किया, अपने संविधान को लागू किया, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ जो 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया, हमने अपना जो संविधान था उसे लागू कर दिया, ठीक है। वैसे बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो चुका था। पर हमने क्या किया, 2 महीने वेट किया। क्यों, क्योंकि जो 26 हमने पहले से हम क्या 26 जनवरी को क्या बनाते आ रहे हैं, स्वाधीनता दिवस बनाते आ रहे हैं कि हमें इस दिन क्या, उस समय हमें क्या मिली, हमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। और हमने कहा था उस टाइम जो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हम इसी डेट को ही क्या करेंगे, अपना संविधान उस टाइम बनाएंगे 1931 में। पर हमारा उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया। हमारा देश आज़ाद बहुत टाइम कब हुआ, 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद हमने क्या किया,
संविधान बन के तैयार हुआ 1949 को। इसलिए हमने कहा कि 26 जनवरी को छोड़ो, हम जिस दिन स्वाधीनता दिवस मनाते हैं उसी दिन हम क्या बनाएंगे, अपना संविधान भी क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, तो इसी डेट के वजह से हमने क्या किया, संविधान हमने 26 जनवरी को संविधान बनाया है। ठीक है, तो इसलिए हम जो हमारा जो संविधान तो बन के 26 नवंबर का हुआ, और पर हम बनाते कब हैं, उससे लागू हमने 2 महीने बाद लागू किया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फिर जो हमारा संविधान था वो किसने बनाया था, वो संविधान हमारा संविधान सभा ने मिलकर बनाया था। ठीक है, जो हमारा संविधान था बच्चों वो संविधान सभा ने मिलकर बनाया था। तो संविधान सभा में बच्चों, उस संविधान मैंने आपको बताया, ठीक है, संविधान के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया मैंने आपको। तो जो संविधान था वो जो संविधान सभा थी बच्चों, उसमें जब हम बात करें 3 पीरियड की बात करें, 1946 में, 1947 में और 1950 में बच्चों। ठीक है, जब हमारा संविधान सभा जब स्टार्ट हुई, ठीक है, 1946 में जब संविधान को बनाना स्टार्ट किया, हमारी संविधान सभा ने मिलके सब जितने भी मेंबर थे उन्होंने मिलकर संविधान बनाना स्टार्ट किया था। तो उस समय हमारी संविधान सभा में बच्चों 389 सदस्य थे बच्चों। ठीक है, इतने मेंबर थे जब शुरू में जब संविधान स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसकी जो मैंने बताया कि इसकी जो पहली बैठक थी बच्चों वो 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुई थी। जो प्रथम बैठक थी बच्चों, जो उसकी जो प्रथम बैठक थी, फर्स्ट मीटिंग थी, वो कब हुई थी, 9 नवंबर 1946 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब 1947 आया तो हमारे जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी रहेगी, 299 रहेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, जब 1947 आया, एक साल बाद जो उसकी सदस्य थी वो घट गई। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो हमारा जो देश था वो अब क्या रही है, अखंड नहीं रहा। ठीक है, हमारा जो देश था वो अखंड भारत नहीं रहा, वो क्या हुआ, टुकड़ों में बढ़ गया। इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया। फिर बाद में जो बांग्लादेश भी था, जो बाद में जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो बाद में जाके बांग्लादेश बन गया, वो भी वहाँ से हट चुका था। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ के जो मेंबर थे पहले, जो यहाँ पे जो मेंबर थे पहले यहाँ पे इसमें सदस्य थे, वो आज़ादी के बाद कहाँ, पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो चलिए हमारे सदस्य क्या हो गए, क्या हुआ, हमारे सदस्य की संख्या घट गई। फिर जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जो हमारे संविधान सभा में सदस्य थे वो कितने रह गए, 284 सदस्य रह गए। ठीक है, और इन्हीं 284 सदस्यों ने क्या किया, हमारे संविधान में क्या किया, फाइनल साइन करे, हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद कुछ जो व्यक्ति थे उनकी कुछ की क्या कहते हैं, मौत हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो लास्ट में कितने मेंबर बचे बच्चों, 284 मेंबर बचे, जिन्होंने लास्ट में क्या किए, साइन करे थे बच्चों। ठीक है, अपने साइन सिग्नेचर करे थे संविधान सभा में, संविधान पे। ठीक है, तो ये लास्ट जो थे 95 की पूछ लेता है कि संविधान सभा में सदस्य कितने थे लास्ट में। ठीक है, तो इतने मेंबर थे जो लास्ट में बचे थे। उसमें से बच्चों कहते हैं 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 वुमन थी, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। ठीक है, पूछ लेता है वो बेटा कभी किसी से कि इसमें संविधान सभा में कितनी महिलाएं मेंबर थी। ठीक है, तो 15 महिलाएं मेंबर थी हमारे संविधान सभा में। ठीक है बच्चा, तो बच्चों ये था हमारे संविधान निर्माण का इतिहास। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो उसके बाद इसलिए हम क्या कहते हैं कि 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि हम जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, राजपथ पे झंडा फहराते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे हम हर साल क्या करते हैं, झांकियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वो जितने भी लोग क्या कहते हैं, हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे वायुसेना हो गया, थल सेना हो गया, ठीक है, जल सेना हो गया, वो अपने क्या कहते हैं, वो अपनी झांकियाँ निकालते हैं कि वो उसमें बताते हैं कि हमारा देश कितना शक्तिशाली है, हमारे देश में कितना शक्तिशाली देश है, हमारे देश के पास क्या क्या मिसाइल, बहुत सारी अपनी मिसाइल दिखाते हैं। देखिए, अपने हथियार दिखाते हैं, वो सब वहाँ पे पेश करते हैं। देखिए, और इस दिन क्या कहते हैं, हमारे संविधान जो हमारे प्रधानमंत्री है वो क्या कहते हैं, वहाँ पर किसी बाहर के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को आमंत्रित करते हैं, एज ए गेस्ट बुलाते हैं और हमारे देश के बारे में सबको ये बताते हैं। सब वहाँ पर सब मिलके गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आई होप ये आपको वीडियो अच्छी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ऐसी क्या कहते हैं, और ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके।